फटीग, मूडी, एंजाइटी, इंसोम्निया, सॉर मसल्स, स्किन ब्रेकआउट्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के साथ होती हैं और हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो हाय गाइस, मैं हूँ सुनीश एंड वेलकम बैक माय चैनल। सो हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम अपनी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर हैं और ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं क्योंकि हम हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हमने जो पिछली वीडियो में कुछ हैबिट्स थी जो हमने परस्यू करी हैं और हमने उनको फॉलो भी किया है, एंड अब हम कुछ और हैबिट्स ऐड करेंगे जिससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो और इम्प्रूव हो, हम अपने आप को बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पर और बेटर बना सकें। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखना, उसमें कुछ हैबिट्स हैं, पहले आप उनको फॉलो करना, देन आप इन पर जंप करना। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। अब इस वीडियो की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान किस लिए नहीं देते कि बॉडी के अंदर, बॉडी को जो क्लीननेस की जो ज़रूरत होती है, बॉडी को जो सफाई की ज़रूरत होती है, वो सफाई हमारी अंदर से होती नहीं। बाहर से तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि हमने फेस पर कुछ लगा लिया, हेयर पर कुछ लगा लिया, लेकिन अंदर से जो बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो तो हो ही नहीं पाती। सो जो पहला पॉइंट है वो हमारा यही है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना है। अब बात आती है कि डिटॉक्स क्या होता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो जमा हो जाते हैं, जो कुछ एक तो थ्रू हमारे यूरिन पास आउट के टाइम पे कुछ निकल जाते हैं, बट कुछ हैं जो नहीं निकल पाते। सो हमें टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। अब बॉडी डिटॉक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो इससे हमारा ब्लड है वो प्यूरीफाई होता है। अब ब्लड प्यूरीफाई होगा तो हमें जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्किन रैशेस होते हैं, स्किन ब्रेकआउट्स होते हैं, ड्राई लिप्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सिर्फ हमारी जो शरीर में गंदगी जमा होती है उसकी वजह से होती हैं। तो क्या फ़ायदा है कि एक तो हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी, देन हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होती है, हमारी जो मेंटल वेलबींग है वो इम्प्रूव होती है। तो आप बॉडी डिटॉक्स में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने सुबह बहुत सारा मतलब पानी पी लिया, बहुत सारा मीन्स आपने 1 लीटर तक पानी पी लिया एज़ पर योर कैपेसिटी, बट 1 लीटर अगर आप पी सकते हैं तो मतलब सुबह सुबह आपको बहुत सारा पानी पीना होता है। देन अगर आप बहुत सारा पानी नहीं पी सकते तो आप रात को 1 या 2 स्पून आप 1 गिलास पानी में भिगोकर और ज़ीरा या मेथी रख सकते हैं, सुबह उसको उबाल कर और छान कर पी सकते हैं। ये एक डिटॉक्स ड्रिंक होता है। तो आप इस तरीके की कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं अपनी बॉडी डिटॉक्स के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन। माइंड डिटॉक्स में क्या होता है कि मेनली हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं। अब डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है गाइस? डोपामिन डिटॉक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सेसिव स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, उससे हम अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। जैसे कि हम, क्या होता है कि हमने इंस्टाग्राम खोला, हमने रील्स स्क्रॉल करते गए, हमें पता ही नहीं चला कि हमने किस काम के लिए फ़ोन उठाया था, कब हम इंस्टाग्राम पे गए और कब रील्स स्क्रॉल करने लग गए, और एक टाइम के बाद वो टाइम इतना बढ़ गया कि हमारी जो आइज़ है वो भी पेन करने लगी, एंड तब हमें रियलाइज़ हुआ कि अरे हम क्या काम करने आए थे और हम उस काम को भी भूल गए। तो इससे बचने के लिए डोपामिन डिटॉक्स होता है। तो अभी हम 7 डे के चैलेंज पर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि वीक में 1 या 2 दिन तक हम डोपामिन डिटॉक्स करेंगे। तो एक दिन आपको 24 घंटे आपका जो मोबाइल है उसको ऑफ़ करके रखना है। जैसे आपने अगर आज सुबह 10 बजे ऑफ़ किया तो आप उसको कल 10 बजे ही ऑन करेंगे। 24 घंटे का आपका डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा। इसकी ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 दिन का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पूरे वीक का भी कर सकते हैं, बट मिनिमम तो मैं आपको 1 दिन का ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो आप 1 दिन का डिटॉक्स करें, डोपामिन डिटॉक्स करेंगे, तो उससे जब आप नेक्स्ट डे अब जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो मेरा कम हो गया है। अब बात आती है कि अगर हम डोपामिन डिटॉक्स करें, मतलब कि हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है तो हम सारे दिन करेंगे क्या? तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बुक रीडिंग हो गया। अब बुक रीडिंग में क्या है कि आप अपनी पसंद की कोई फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन कोई भी बुक पढ़ सकते हैं।
आप वॉकिंग पर जा सकते हैं, लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो एक थॉट इधर से आता है, एक थॉट इधर से आता है, तो वो हमें उठाने की कोशिश करता है। तो एक दिन आपके पास बहुत अच्छा जरिया है मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने का। और जब हम मेडिटेशन जब हम अच्छे से करना सीख जाते हैं, मतलब 2 4 5 दिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कितनी शांति है, कितना सुकून मिलता है मेडिटेशन से। उसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बहुत एंशियस होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, जब हम अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं होते, तो डीप ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ग्राउंड स्टेट पर लाती है। जब हमें बहुत कोई खुशी की चीज़ मिली तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम नॉर्मल नहीं रहते, तो डीप ब्रीदिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम एक बहुत ही अलग लेवल की एंजाइटी में चले जाते हैं, उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करना बहुत अच्छा रहता है। तो अब आप यहाँ पे भी आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डोपामिन डिटॉक्स के टाइम पर। नेक्स्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम कुछ ऐसी मॉरल स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती हों। बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होती हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, तो आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट हैबिट जो हमें अपनानी है, दैट इज़ कि हमें अपना जो स्लीप रूटीन है ना, उसको बेटर करना है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी चेंज हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम सो किस टाइम पे रहे हैं, हम उठ किस टाइम पे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो स्लीप साइकिल है ना, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमें बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी। तो हमें क्या करना है, अभी इन 7 डेज़ में हमारा जो स्लीप साइकिल है ना, उसको हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो हमें किस टाइम पे सोना है। मान लो हमने डिसाइड किया कि हमें 10 बजे सोना है या हमें 11 बजे सोना है, तो हम हर दिन ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हर दिन हम 10 बजे ही सो रहे हो, हम 11 बजे ही सो रहे हो, जो हमारा हमने डिसाइड किया है टाइम उस पर। सुबह हमें अगर 5 बजे 6 बजे 7 बजे जिस भी टाइम पर उठना है, तो हम हर दिन उसी टाइम पर उठ रहे हो। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 7 बजे उठे हैं, एक दिन हम 10 बजे उठे हैं, तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत अफेक्ट पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स का मेन जो रीज़न होता है वो एक यही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम कर सकते हैं कि हमें इस वीक में 2 बुक पढ़नी है। आप कहोगे कि एक वीक में 2 बुक, किसी इंसान ने एक पेज नहीं पढ़ा और उसको बता दिया जाए कि एक वीक में आपको 2 बुक पढ़नी है, तो कितना डिफिकल्ट होगा ना। तो आपको बुक पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको यूट्यूब पर बुक्स की समरी मिल जाएंगी, तो आप वो समरी सुन सकते हैं। अब समरी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई सेल्फ हेल्प बुक आपने ऐसे सोच रखी हो कि मुझे ये वाली पढ़नी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैं मेरे पास जो है तो उसमें मैं कोई 2 या 3 बुक आपको बता देती हूँ, वो आप देख लेना। एक जो पहली बुक है दैट इज़ की पावर ऑफ हैबिट, ये है चार्ल्स डुहिग की बुक है एंड बहुत अच्छी बुक है। इस पर जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं हमारी, वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज करती हैं, कैसे हमारी सेल्फ ग्रोथ जर्नी पर हेल्प करती हैं, तो वो सब इसमें बताया हुआ है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप इसकी समरी सुन सकते हैं, आप इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आपको बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो बुक है सेल्फ हेल्प बुक है, दैट इज़ यू कैन विन, ये शिव खेरा जी की है एंड बहुत अच्छी बुक है। जब आप इसकी समरी सुनेंगे ना, तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली सक्सेस हो सकती हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। देन उसके अलावा एक इकिगाई बुक है, ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसका जो मेन मकसद है वो हैप्पीनेस के ऊपर है, कि आपको अपनी पसंद का जो काम है आप वो कर रहे हो, चाहे आपको उस काम के पैसे मिल भी रहे हो ना, तो भी आप मिल भी नहीं रहे हो ना, तो भी आप वो काम कर रहे हो। बाकी और इस बुक में बताया गया है कि जो जापानीज़ लोग हैं ना, वो जापान में एक ओकिनावा जगह है, वहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो उम्र है ना, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, मतलब वो कि 100 के भी पार होकर उनकी डेथ होती है। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आपको ये वाली बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। बाकी अगर आपको मेरी बुक कलेक्शन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे पास जो बुक है, जो मैंने पढ़ी हैं, थोड़ी सी बुक्स हैं, बट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपकी अगर कुछ हेल्प हो सके मेरी बुक से, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये हमारी कुछ बुक्स के बारे में हो गया। इन 7 दिनों में हम सिर्फ इन 4 हैबिट्स की तरफ ध्यान देंगे।
इनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, बाकी जो हमने पिछली वीडियो में जो फॉलो करी है जो हैबिट्स हैं, तो हमें उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ इनको परस्यू करना है। तो एक साथ हमारा जो रूटीन है वो बहुत स्मूथली चल पाएगा। एक साथ हमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करनी है अभी हमारे 21 डे चैलेंज के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। सो इन 7 दिनों में हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट 7 दिनों में भी हम कुछ हैबिट्स लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके साथ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप इन सबको भी फॉलो करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय।